ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 100 और 100 पेज के ऊपर देखिए इक्षत्यधिकरणम, ठीक है 101 है क्या? अच्छा, पेज नंबर 101, सही बात। पेज नंबर 101 के ऊपर है इक्षत्यधिकरणम। तो 5वां अधिकरण आज चालू हो रहा है, इक्षति अधिकरण करके है। तो इस अधिकरण में कौन बात आने वाली है, इस बात का चिंतन हम लोग करेंगे। तो अभी तक सबसे पहले सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए कहा। तो जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है वो ब्रह्म कौन, कैसा है, तो फिर जन्माद्य से यतः इत्यादि सूत्रों के द्वारा बताया कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय इत्यादि सबके लिए कारण है कौन, ब्रह्म है। और तो इसका मतलब ब्रह्म कारणक जगत है, अर्थात जगत का कारण ब्रह्म है, इस बात को बताया। और उस ब्रह्म का प्रतिपादन वेद के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा स्वतंत्र रूप से हो रहा है, इस बात को भी बताया। अर्थात मीमांसक जैसा कहते हैं कि कर्म का शेष ब्रह्म है, वेदांत वाक्य भी कर्म विधि के शेष है, तो वो कहना उनका ठीक नहीं है। तो कर्म का शेष करके ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हुआ है। उसी प्रकार वृत्तिकारादिक जो है वे लोग कहते हैं कि उपासना विधि का शेष है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन वेद में हुआ है। किंतु उनका भी कहना ठीक नहीं है, अपितु ब्रह्म स्वतंत्र शास्त्र प्रमाणक है, इस बात को बताया। अर्थात शास्त्र स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, इस बात को बताया। तो ये हो गया। तो जगत का कारण ब्रह्म है, इस बात को बताया। इस पर अब चर्चा चलेगी, जगत का कारण कौन है। तो जगत का कारण ब्रह्म, ये तो बता दिया। किंतु अन्य जो दार्शनिक है, सांख्यादिक लोग, वे कहते हैं कि जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, अपितु जगत का कारण प्रधान है। और वो प्रधान ही सत शब्द का अर्थ है। और सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतियों में सत शब्द से उस प्रधान को ही बताया है, ठीक है। और प्रधान का ही प्रतिपादन शास्त्र से हो रहा है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो उनका मत ठीक नहीं है, उनका खंडनीय मत है, खंडन करना है। अतः इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस अधिकरण के बारे में पार्श्वभूमि के रूप में 2-3 पंक्ति लिखते हैं हम लोग पहले। फिर इस अधिकरण की और पीछे के अधिकरण की संगति क्या है, इस अधिकरण का विषय क्या है, ठीक है। और पूर्व पक्षी क्या है, सिद्धांत पक्ष क्या है, संदेह क्या बनता है, इन बातों का भी विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते थोड़ा। साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासुभिः, साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासुभिः, जिज्ञासुभिः जिज्ञास्यम्, जिज्ञास्यम् अर्धविराम, सर्व जगत जन्म स्थिति लय कारणम, सर्व जगत जन्म स्थिति लय कारणम, अर्धविराम, सर्वज्ञम, सर्वज्ञ अर्धविराम, सर्व वेदांत प्रतिपाद्यम, सर्व वेदांत प्रतिपाद्यम ब्रह्म, ब्रह्म इति अर्धविराम। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि चतुर्भिः सूत्रैः,
इत्यादि चतुर्भिः सूत्रैः प्रतिपादितम पूर्ण विराम। तदेव ब्रह्म उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्यदमग्रासीत, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम्। उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 6:2-1 6:2-1 आगे कौंस बंद इति उपक्रम्य पुनः उद्धरण चिन्ह में तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति प्रजायेयेति तत्तेजो सृजत तत्तेजः असृजत। उद्धरण चिन्ह बंद छांदोग्य 6:2-3 आगे इति ईक्षणपूर्वक सृष्टि कारणत्वेन श्रूयते पूर्णविराम। तत्र सांख्याः मन्यन्ते आगे सच्छब्दवाच्यम सर्व जगत कारणम अचेतनम प्रधानम अस्ति। अर्धविराम न तु ब्रह्म पूर्ण विराम। आगे प्रधानस्य सत्वगुणयुक्ततया परिणामितया च ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संभवात। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संभवात पूर्ण विराम। आगे निर्गुणस्य कूटस्थस्य ब्रह्मणः तत् कौंस में लिखे ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कौंस बन असंभवात अर्धविराम। इति ब्रह्म जगतः कारणं नास्ति। इति ब्रह्म जगतः कारणं नास्ति अर्धविराम किंतु अचेतनम
त्रिगुणात्मकम प्रधानम एव जगत कारणम, प्रधानम एव जगत कारणम भवति, पूर्णविराम, जगत कारणम भवति। आगे थोड़ा, श्रुतौ सत् शब्देन, श्रुतौ सत् शब्देन प्रधानम एव उक्तम अस्ति, प्रधानम एव उक्तम अस्ति इति सांख्याः मन्यन्ते, इति सांख्याः मन्यन्ते, पूर्णविराम। तेषां मतं निराकर्तुं, तेषां मतं निराकर्तुं इदम् इक्षत्यधिकरणम् आरभ्यते, इक्षत्यधिकरणम् आरभ्यते। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। साधन चतुष्टय, विवेकाधिक 4 साधन, उन 4 साधनों से संपन्न जो जिज्ञासु लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जिज्ञास्य, उनकी जिज्ञासा का विषय कौन? ब्रह्म। ये ब्रह्म के विशेषण है सब। साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु भी जिज्ञास्यम ब्रह्म, और सर्व जगत जन्म स्थिति लय कारणम कौन? ब्रह्म। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, जन्म मतलब उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन सब के लिए जो कारण है वो ब्रह्म। पुनः कैसा? सर्वज्ञम ब्रह्म, और सर्व वेदांत प्रतिपाद्यम, सभी उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादन का जो विषय है वह ब्रह्म इति, ब्रह्म है। इस प्रकार से इस बात को बताया, कहा अभी तक पीछे गए हुए 4 सूत्रों के द्वारा, वही कह रहे इति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि चतुर्भी सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि 4 सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म, प्रतिपादित ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। किस रूप से? कि वो साधकों का जिज्ञास्य है, सर्वज्ञ है, जगत के जन्म स्थिति लय का कारण है, सभी वेदांत के द्वारा वो प्रतिपाद्य है। इस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन अभी तक हुआ। और तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म, सदैव सौम्य इदमग्रासित, इस श्रुति के द्वारा कहा है कि समस्त जगत उत्पन्न होने के पहले वह सत्स्वरूप परमात्मा ही था। वो कौन था? सत शब्द का अर्थ ब्रह्म, अर्थात परमात्मा ब्रह्म ही था, ये उसका कहना है। तो तदेव ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेव अद्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय वो ब्रह्म है। ऐसा उपक्रम किया है आरंभ करके। फिर तदैक्षत, फिर उस ब्रह्म ने क्या किया? ईक्षण किया। ऐक्षत, क्या ईक्षण किया? बहुश्याम प्रजाय, मैं बहुत प्रजा रूप से हूं। फिर उसने क्या किया? ऐसा ईक्षण करके, संकल्प करके, फिर तत् तेज असृजत, उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की। ठीक है, अर्थात आकाश आदि पंचमहाभूतों की उत्पत्ति की, ये उसका अर्थ है। तत् तेज असृजत इति, इस प्रकार ईक्षण पूर्वक सृष्टि कारणत्वेन श्रूयते। कौन? तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म जिसका 4 सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन हुआ है, वही ब्रह्म, उस ब्रह्म ने ही ईक्षण किया और ईक्षण करके सृष्टि को बनाया। ऐसा इन श्रुतियों में भी बताया है। ठीक है, तो तदेव ब्रह्म इति ईक्षण पूर्वक सृष्टि कारणत्वेन श्रूयते, श्रुति के द्वारा कहा जा रहा है। लग गया अर्थ? ये हुआ वेदांत बात, वेदांत की बात। किंतु सांख्य लोग जो हैं, वे कहते, कपिल मुनि प्रणीत शास्त्र, सांख्य शास्त्र, उनके अनुयायी सभी लोग, वे कहते कि सिद्धांती वेदांती तुम जो कह रहे हो ये बात ठीक नहीं है। जगत का कारण ब्रह्म नहीं बन सकता है। फिर कौन बनेगा? तो वो बताएंगे प्रधान। तो बोलेंगे ब्रह्म क्यों नहीं बन सकता जगत का कारण? उसका भी वो थोड़े में बता रहे। देखिए, तत्र सांख्याः मन्यन्ते, सांख्य लोग ऐसा मानते हैं। क्या? तो सत शब्द वाच्यम, सदैव सौम्य इत्यादि श्रुति में आया हुआ जो सत, उस सत शब्द का वाच्य
अर्थात सत शब्द का अर्थ कौन है भाई? तो वो कहते हैं ब्रह्म नहीं है, अपितु प्रधान है। प्रधान मतलब तीन गुणों की साम्यावस्था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों की जो साम्यावस्था उसका नाम है प्रधान। हम लोग उसी प्रधान को माया कहते हैं, ठीक है ना। तो माया से जगत उत्पन्न होता है कि नहीं? और वे कहते हैं क्या? प्रधान। वो प्रधान स्वतंत्र रूप से जगत को उत्पन्न करता है, यही अंतर है। हम लोगों के यहाँ भी माया उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण जगत के लिए, किंतु वह माया स्वतंत्र नहीं है, ईश्वराधीन होकर वो माया जगत को उत्पन्न करती है। और ब्रह्म चैतन्य भी उस जगत की, इस जगत के लिए विवर्त उपादान कारण है। और ईश्वर जो है माया विशिष्ट चैतन्य, वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ये वेदांत मत। किंतु वे कहते हैं कौन? सांख्य लोग कि नहीं, कपिल मुनि प्रणीत जो सांख्य शास्त्रकार है वो कहते कि नहीं, प्रधान अर्थात तीन गुणों की साम्यावस्था स्वरूप जो प्रधान है, प्रकृति जिसको कहते हैं, वो ही प्रकृति ही जगत के लिए कारण है स्वतंत्र रूप से, ऐसा उनका कहना है। तत्र सांख्या मन्यन्ते सत शब्द वाच्यम, सत शब्द का अर्थ कौन? सर्व जगत कारणम, समस्त जगत के लिए कारण ऐसा है कौन? अचेतनम प्रधानम, जो जड़ है, प्रकृति को जड़ ही मानते हो, किंतु ऐसा अचेतन प्रधान वही जगत के लिए कारण है, न तो ब्रह्म कारण नहीं। क्यों भाई? तो बताते हैं। प्रधानस्य, देखो जो भी जगत का कारण रहेगा उसमें दो धर्म अवश्य होने चाहिए, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, है कि नहीं? कुमार घट को बनाता है तो उसमें भी है क्या? ज्ञान शक्ति, घट को कैसा बनाना, क्या बनाना, वो सब शक्ति उसमें है, ज्ञान शक्ति। और क्रिया भी करता है वो, इसलिए वो घट बना पाता है। उसी प्रकार जगत का जो भी कारण बताओगे उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति रहनी चाहिए। और सत्वगुण से ज्ञान होता है, और हमारा प्रधान तीन गुण से युक्त है, तो उसमें सत्वगुण भी आ गया। अतः सत्वगुण के कारण ब्रह्म प्रधान सर्वज्ञ है, अर्थात उसमें ज्ञान शक्ति है, ठीक है। और रजोगुण भी उसमें है, और परिणाम भी होता है, प्रधान का परिणामी मानते हैं उसको। अतः क्रिया शक्ति भी है किसमें? प्रधान में। किंतु तुम्हारा जो ब्रह्म है, सांख्य शास्त्रकार कहते वेदांतियों को कि तुम्हारा जो ब्रह्म है उसमें न ज्ञान शक्ति हो सकती है न क्रिया शक्ति हो सकती है, क्योंकि आपका ब्रह्म तो निर्गुण है, कोई गुण उसमें नहीं है। यदि सत्वगुण होता उसमें तो सत्वगुण का परिणाम, सत्वगुण का कार्य ज्ञान शक्ति उसमें होती, किंतु ऐसा तो आप मानते नहीं है, न सत्वगुण मानते न रजोगुण मानते हैं। तो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति उस ब्रह्म में हो नहीं सकती, अतः ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। कौन कहते हैं? सांख्य लोग। देखिए भाई, प्रधानस्य सत्वगुण युक्ततया, सत्वगुण से युक्त प्रधान होने के कारण उसमें ज्ञान शक्ति है, और परिणामीतया च, परिणाम होना उसका स्वभाव है, इसलिए उसमें क्रिया शक्ति भी है। तो वही कह रहे प्रधानस्य सत्वगुण युक्ततया परिणामीतया च ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संभवा, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों भी रह सकती है। कहा? प्रधान में, और ब्रह्म में नहीं रह सकती है, इसलिए ब्रह्म कारण नहीं बनेगा जगत का, ऐसा वो कहते हैं। निर्गुणस्य कूटस्थस्य, ब्रह्म कैसा है? तो सांख्य लोग कहते हैं वेदांतियों को, हे वेदांती तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? निर्गुण, गुण रहित है, अर्थात सत्वगुण वगैरह नहीं है, इसलिए उसमें ज्ञान शक्ति नहीं आ सकती। और कूटस्थ है वो, अर्थात निर्विकार है, अर्थात विकार रहित है, ठीक है ना। हमारे प्रधान की तरह विकारी होने वाला परिणाम उसका होता नहीं है। तुम्हारा ब्रह्म कूटस्थ स्वरूप है, निर्विकार है, अपरिणामी है, परिणाम उसका होता नहीं है, अतः उसमें क्रिया शक्ति भी नहीं रह सकती, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। निर्गुणस्य कूटस्थस्य ब्रह्मणः तद असंभव, तद ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का असंभव है। इति, इसलिए ब्रह्म जगत कारणम नास्ति, जगत का कारण ब्रह्म बन नहीं सकता, फिर कौन बनेगा? तो करे आगे, किंतु अचेतनम, अर्थात चेतन से भिन्न भावरूप प्रधान वो जगत का कारण है, ये उनका कहना है। अचेतनम पुनः कैसा? त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों से जो युक्त है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है कि नहीं। त्रिगुणात्मकम प्रधानम एव जगत कारणम भवती, लग गया। और श्रुतौ
श्रुति में सदैव संवेदमग्रासी इत्यादि श्रुति में जो सत शब्द का उच्चारण हुआ है उसका भी अर्थ प्रधान है, ब्रह्म नहीं, ऐसा सांख्य लोग बोलते हैं। श्रुतौ सत शब्देन प्रधानम एव उक्तम अस्ति, प्रधान का ही कथन हुआ है, इति सांख्याः मन्यन्ते, ऐसा सांख्य लोग मानते हैं। तेषाम मतम निराकर्तुम, किंतु उनका मत ठीक नहीं है कि नहीं, तो उनके मत का निराकरण करने के लिए इदम इक्षत्यधिकरणम आरभ्यते, इसलिए ही इस इक्षत्यधिकरण का आरंभ हो रहा है। लग गया जी? चलिए अब इस अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसको लिखते हैं। लिखिए ऊपर 5वां इक्षत्यधिकरण। ठीक है, 5 नंबर का अधिकरण है इक्षत्यधिकरण। कितने सूत्र है इसमें? 5 से लेकर 11 तक 7 सूत्र है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक एक सूत्र का ही अधिकरण देखा। अब इस अधिकरण में 5वें नंबर के सूत्र से लेकर 11 तक, 11वां सहित है कि नहीं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 हो गए ना, 7 सूत्र का ही अधिकरण है। तो चलिए आप संगति पहले बताते हैं। नंबर 1 संगति ही, संगति ही बराबर पूर्व अधिकरणेन सह, पूर्व अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति, आक्षेप संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। पूर्वं जगत् कारणं ब्रह्म इति उक्तम्, पूर्वं जगत् कारणं ब्रह्म इति उक्तम्, पूर्ण विराम। तत्र तत्र ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अभावात्, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अभावात् न ब्रह्म जगतः कारणम्, न ब्रह्म जगतः कारणम् इति सांख्यानाम आक्षेपः, इति सांख्यानाम आक्षेपः, पूर्ण विराम। तेषां सांख्यानां मते, तेषां सांख्यानां मते प्रधानं जगत् कारणम् अस्ति, प्रधानं जगत् कारणम् अस्ति, पूर्ण विराम। तन्मतं, तन्मतं निराकर्तुम्, निराकर्तुम् अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य आरम्भः अस्ति, आरंभ अस्ति। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए भाई। पूर्व अधिकरण, पीछे का अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति है, तो बताया आक्षेप संगति है। कैसे, उस बात का स्पष्टीकरण किया आगे। तो पूर्व अधिकरण में जगत है कि नहीं, जगत का कारण ब्रह्म ये कहा पीछे के अभी तक के चिंतन के अनुसार, किंतु सांख्य लोग कहते तत्र उस ब्रह्म में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अभावात, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति उसमें है ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि सत्वगुण रहता उसमें ब्रह्म में तो ज्ञान शक्ति रहती, रजोगुण मानते ब्रह्म में तो क्रिया शक्ति रहती, किंतु न ब्रह्म में सत्वगुण को मानते, न रजो को न तमो को, अतः उसमें ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति नहीं है। इसलिए न ब्रह्म जगत कारण, इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं है कि नहीं। इति सांख्यानाम आक्षेप, ये सांख्य लोगों का आक्षेप है।
तेषाम सांख्यानां मते, उन सांख्यों के मत में प्रधानम जगत कारणम अस्ति, जगत का कारण कौन है? प्रधान है। तत्मतम निराकर्तुम, उनका मत निराकरण करने के लिए अस्य अधिकरणस्य आरंभ अस्ति, इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक, आगे चलिए। अब नंबर 2 विषय। इस अधिकरण का विषय क्या है वो भी बताते हैं। विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्यदम अग्र आसीत्, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम, एकमेवाद्वितीयम, अर्धविराम उद्धरण चिन्ह बंद। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में तदैक्षत, तदैक्षत उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु उक्तम उक्तम यत् जगत कारणत्वम, यत् जगत कारणत्वम तत्कस्य, तत्कस्य अस्ति इति विचार विषयः, इति विचार विषयः। ठीक है, विचार का विषय क्या है भाई इस अधिकरण में? तो श्रुति में बताया है सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, और तदैक्षत इत्यादि श्रुतियों में जो बताया है क्या उत्तम जगत कारण, तुम जगत की कारणता बताइए, तो वो जगत का कारण कौन है, इस बात का विचार करना है। तो वेदांत मत के अनुसार ब्रह्म है और सांख्य कहते प्रधान है। फिर दोनों है क्या? दोनों में से कोई है, कोई है तो क्यों, कैसा है, इन सब बातों का विचार करना है इस अधिकरण में। ठीक है, तो अब संदेह क्या होगा? तो विषय के बाद नंबर 3 पर आता है संदेह, संशय। लिखिए संदेह बराबर उद्धरण चिन्ह में तदैक्षत, तदैक्षत उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 6:2-3, 6:2-3 इति वाक्यम, इति वाक्यम जगत कारणम, जगत कारणम सच्छब्द वाच्यस्य, सच्छब्द वाच्यस्य प्रधानस्य वक्ति, प्रधानस्य वक्ति उत ब्रह्मणः, उत ब्रह्मणः इति संशयः, इति संशयः। ठीक, ये संशय हुआ। तदैक्षत इस वाक्य में जगत का कारण को तो बताया है, किंतु वो जगत का कारण कौन है? सच शब्द का वाच्य जो प्रधान वो जगत का कारण है, ऐसा बता रहा है तदैक्षत वाक्य, अथवा सच शब्द का वाच्य ब्रह्म जगत का कारण है, इस बात को बता रहा है तदैक्षत यह वाक्य। तो 2 कोटि को ज्ञान हुआ, तो संशय हुआ। ठीक है, फिर आगे चलिए। इस पर पूर्व पक्ष क्या कहता है? तो नंबर 4 पूर्व पक्ष। हर एक अधिकरण में 6 अंग होते हैं ना, तो पूर्व पक्ष लिखते हैं त्रिगुणात्मकत्वात्, त्रिगुणात्मकत्वात् जगतः कारणम, जगतः कारणम प्रधानम एव भवितुम अर्हति, प्रधानम एव भवितुम अर्हति, पूर्ण विराम हुआ। प्रधानम एव भवितुम अर्हति,
पूर्ण विराम। तत्र ही रजोगुणात्मकत्वेन क्रियाशक्तिमत्वम् अर्धविराम। निरतिशय सत्वोत्कर्षत्वेन सत्व उत्कर्षत्वेन सर्वज्ञत्वम् अपि प्रसिद्धम् इति अतः प्रधानम एव निखिल जगत कारणम इति पूर्वपक्षः। ठीक है। आप देखिए भाई, त्रिगुणात्मक है कौन? प्रधान। त्रिगुणात्मक होने के कारण, तीन गुण से युक्त होने के कारण जगत कारण प्रधानमेव भवितुमर्हति, जगत का कारण प्रधान ही है। क्यों? तो तत्र ही उस प्रधान में रजोगुणात्मकत्वेन, तीन गुण में रजोगुण भी है, तो रजोगुण वाला होने से क्रियाशक्तिमत्वम, क्रियाशक्ति उस प्रधान में है। और निरतिशय सत्वोत्कर्षत्वेन, तो लोगों में जो सत्व है वो तो सातिशय है, किंतु प्रधान में जो सत्व है, सत्व मतलब सत्वगुण है, वह निरतिशय है, सबसे बड़का है। ठीक है। सातिशय रहित, कम ज्यादा पना से रहित है कि नहीं? तो निरतिशय सत्व का उत्कर्ष उस प्रधान में होने के कारण सर्वज्ञत्व भी उसमें है। किसमें? प्रधान में है कि नहीं? अर्थात ज्ञान शक्ति भी उसमें है। सर्वज्ञत्व प्रसिद्धम इति अतः, ऐसा होने से प्रधानमेव, प्रधान ही निखिल जगत कारणम, समस्त जगत का कारण कौन है? प्रधान ही है। निखिल जगत कारणम इति पूर्व पक्ष। ठीक है, आगे चलिए। फिर नंबर 5 पर आइए, सिद्धांत। आगे बराबर श्रुतौ इक्षितृत्व श्रवणात्, चेतनं ब्रह्म सच्छब्दवाच्यम्, चेतनं ब्रह्म सच्छब्दवाच्यम्, पूर्ण विराम। तदेव जगत कारणम, पूर्ण विराम। जगत कारण हुआ, पूर्ण विराम। आगे अचेतनस्य प्रधानस्य इक्षितृत्व अयोगात्, अर्धविराम। तस्य चेतन धर्मत्वात्, पूर्ण विराम। ज्ञान क्रिया शक्ति तु, ब्रह्मणि मायया संभविष्यतः, पूर्ण विराम। किंच
उद्धरण चिन्ह में अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपे व्याकरवाणी, उद्धरण चिन्ह बंद इति नाम रूप व्याकर्त्री, नाम रूप व्याकर्त्री जगत कारण देवता, जगत कारण देवता, कौंस में लिखिए ब्रह्म, कौंस बंद, ब्रह्म। आगे स्ववाचकेन, स्ववाचकेन आत्मशब्देन, आत्मशब्देन चेतनम जीवम व्यपदिशति, चेतनम जीवम व्यपदिशति, पूर्णविराम इति, इति आत्मशब्द प्रयोगः, इति आत्मशब्द प्रयोगः तथा, तथा जीवात्मना सह, जीवात्मना सह ब्रह्मणः, ब्रह्मणः तादात्म्य प्रतिपादनम, तादात्म्य प्रतिपादनम, कौंस में लिखे अभेद प्रतिपादनम, अभेद प्रतिपादनम, कौंस बन अस्ति, अस्ति, पूर्णविराम। तदुभयम अपि, तदुभयम अपि प्रधान पक्षे न संभवति, प्रधान पक्षे न संभवति, पूर्णविराम। अतः, अतः सांख्य शास्त्र परिकल्पितम, सांख्य शास्त्र परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम, अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम, जगतः कारणम वेदांतेषु आश्रयितुम, वेदांतेषु आश्रयितुम न शक्यम, आश्रयितुम न शक्य। ठीक है, हो गया अर्थ। देखिए भाई, अब सिद्धांत पक्ष क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं कि श्रुति में इक्षुतृत्व का श्रवण हुआ है, तदैक्षत इक्षण बताया है, और इक्षवणा चेतनम ब्रह्म सच्छब्द वाच्यम, इसलिए सदैव सौम्य इत्यादि में सच्छब्द का अर्थ चेतन रूप ब्रह्म ही है, प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि इक्षुतृत्व बताया है कि नहीं, और वो ब्रह्म ही जगत का कारण है, और इक्षुतृत्व इक्षण देखना संकल्प करना ये चेतन का धर्म है, जड़ जो प्रधान उसका नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इक्षुतृत्व का श्रवण श्रुति में हो रहा है, इसीलिए चेतन ब्रह्म ही सच्शब्द का अर्थ है, और तदेव जगत कारणम, वो ब्रह्म ही जगत का कारण है, सिद्धांत पक्ष। अचेतन से प्रधान से इक्षुतृत्व योगात, अचेतन मतलब जड़, ऐसा जो प्रधान उसमें इक्षुतृत्व नहीं हो सकता अयोगात, और तस्य क्यों, तस्य चेतन धर्मत्वा, इक्षुतृत्व आधर्म देखना संकल्प करना ये धर्म चेतन का है, जड़ का नहीं हो सकता है। अतः श्रुति में आया हुआ जो सच शब्द है उसका अर्थ प्रधान नहीं हो सकता, अपितु ब्रह्म ही है, ये कहना।
तो फिर वो सांख्य शास्त्रकार बोलेगा कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कहाँ से लाओगे उस ब्रह्म में, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए कर्ता वो बनता है जिसमें ज्ञान शक्ति हो, क्रिया शक्ति हो। तो जगत का कारण यदि प्रधान मानते हैं तो प्रधान में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति संभव है गुण होने के कारण। किंतु वेदांत मत में ब्रह्म तो निर्गुण है, विकार रहित है, परिणाम भी उसका होता नहीं है, तब उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति मिल ही नहीं सकती, संभव नहीं है। तो कैसा जगत का कारण ब्रह्म होगा, ऐसा आक्षेप करेगा कौन? पूर्व पक्ष। तो उसका उत्तर दे रहे फिर, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तो ब्रह्मणि मायया संभविष्यत। ब्रह्म में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का भी संभव है, सिद्धांति कर रहे। बोलेंगे कैसे? माया के द्वारा। अघटित घटना पटी ऐसी माया, माया सब कुछ कर सकती है, इसलिए ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति भी दे सकती है। अतः ब्रह्म को जगत कारण होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना। और बात कर रहे सांख्य का मत ठीक नहीं है, इस बात को बताने के लिए सिद्धांत पक्ष में बोल रहे हैं क्या? किंच अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। उस परमात्मा ने क्या किया जगत उत्पत्ति करते समय कि शरीरों को बनाया और उन शरीरों में जीव रूप से, उनके आत्मा रूप से स्वयं ही उसने प्रवेश किया उस परमात्मा में। अर्थात इस श्रुति ने जो परमात्मा है वही जीव है, इस बात को बताया। दोनों का तादात्म्य में अभेद है, ये बात बता रहे हैं। तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, फिर नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप को व्यक्त किया। इति नाम रूप व्याकरती, नाम रूप को स्पष्ट करने वाले जगत का कारण देवता कौन? ब्रह्म। उसमें आत्म शब्द आया है श्रुति में, तो वो आत्म शब्द स्ववाचक है, ब्रह्म का ही वाचक है। यदि प्रधान को जगत का कारण मानेंगे तो श्रुति में जो आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है उसकी संगति भी नहीं लगेगी। अतः प्रधान जगत का कारण हो नहीं सकता। क्यों? आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, पहली बात। और क्या तो बता रहे हैं, स्ववाचकेन ब्रह्मवाचकेन आत्म शब्देन, आत्म शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए चेतनम जीवम व्यपदिशति, चेतन जीव का निर्देश हो रहा है, निर्देश हो रहा है, उल्लेख हो रहा है। इति आत्म शब्द प्रयोग दिखाई दे रहा है बहुत श्रुतियों में। तथा और दूसरी बात, जीवात्मना स ब्रह्मण तादात्म्य प्रतिपादन, क्योंकि वो परमात्मा ही जीव रूप से शरीरों में प्रवेश किया, अर्थात जो जीव है वही परमात्मा है, दोनों का तादात्म्य है, अभेद है। इस बात की भी संगति लग जाती है यदि ब्रह्म को जगत का कारण मानते हैं तो। और प्रधान को मानेंगे तो इन दोनों की संगति नहीं लगेगी, आत्म शब्द का प्रयोग है उसकी भी संगति नहीं लगेगी, और जीव ब्रह्म का जो तादात्म्य बताया है उसकी भी संगति नहीं लगेगी। इसलिए जगत का कारण प्रधान नहीं है, अपितु ब्रह्म ही है। देखो भाई, इति आत्म शब्द प्रयोग तथा जीवात्मना स, जीव के साथ ब्रह्मणः तादात्म्य प्रतिपादन, अभेद का प्रतिपादन हुआ है कि नहीं? तद उभयमपि, उन दोनों भी बातों की संगति नहीं लगेगी। कब? प्रधान पक्ष में। वही लिखा है आगे, तद उभयमपि प्रधान पक्षे न संभवति। अतः कुल मिलाकर क्या निर्णय सिद्धांतियों का? अतः सांख्य शास्त्र परिकल्पितम, सांख्य शास्त्र के द्वारा परिकल्पित माना गया जो अचेतन प्रधान है वह जगत कारण, वो जगत का कारण है, इस बात को वेदांत में मान नहीं सकते। वेदांतेषु, वेदांतों में आश्रयितुं न शक्य, उसका आश्रय, उसका अंगीकार कर नहीं सकते। लग गए जी? चलिए, ये सिद्धांत पक्ष हुआ। उभयम अपि प्रधान, उभयम, हाँ, उभयम अपि प्रधान पक्ष न सम, प्रधान पक्षे तद उभयम अपि न संभवति। उभय मतलब आत्म शब्द का प्रयोग है कि नहीं, और जीव का ब्रह्म के साथ जो तादात्म्य बताया है वो बात भी संभव नहीं है, नहीं होगी। कब? यदि प्रधान को जगत का कारण मानेंगे तब, है कि नहीं? क्योंकि उसने कहा है कि नहीं, क्या कि क्या, कौन है वो श्रुति? कहा गया, हाँ, जीवात्मना स नाम रूप, हाँ, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति है। इस जीव रूप से, आत्मा रूप से अनुप्रवेश करके उसने ही नाम रूप को व्यक्त किया है, श्रुति ने स्वयं बताया है। अतः जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता, अपितु जगत का कारण ब्रह्म ही है, ये कहना। ये हो गई भाई 5 अंग। अंतिम प्रयोजनम,
तो लिखिए भाई, प्रधान ऐक्य संपद उपासनम पूर्व पक्षे फलम अस्ति। पूर्व पक्षे फलम अस्ति, पूर्ण विराम। सिद्धांते ब्रह्मैक्य ज्ञानम फलम। ब्रह्मैक्य ज्ञानम फलम इति ज्ञेयम। ठीक है, चलो भाई। तो पूर्व पक्षी यहां पर जो सांख्यादिक आ रहे हैं, उनके कहने के अनुसार जगत का कारण यदि प्रधान सिद्ध होता है तब उनको संपद उपासना करने के लिए उसका उपयोग होता है। संपद उपासना का स्वरूप बता चुके पहले, ठीक है। ये पूर्व पक्ष में फल होगा उनकी सिद्धि होती तो। और सिद्धांत में जगत का कारण ब्रह्म है, इस बात की यदि सिद्धि होती है तो फल क्या निकलेगा? जीव ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश कर चुका है, अर्थात जीव भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ऐक्य ज्ञान फल मिले हो जाएगा। तो सिद्धांते ब्रह्मैक्य ज्ञानम फलम इति ज्ञेयम्। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलिए भाष्य में। तो सूत्र तो आगे आ रहा है, सूत्र के पूर्व में ही कुछ पार्श्वभूमि के रूप में लिख रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। एवं तावत वेदांत वाक्या नाम, मेरा पंक्ति सबको यही है ना? अच्छा, उसके पहले वो श्लोकों को पढ़ लेते हैं। हमारे पुस्तक में नहीं है ना, तो आपके पुस्तक में है, तो याद दिला दीजिएगा। तो श्लोकों को पढ़ते हैं। इक्षत्य अधिकरण, इसके नीचे 2 श्लोक हैं। वो किसके श्लोक है पता है? भारती मुनि प्रणीत जो वैयासिक न्यायमाला, उसके वो श्लोक है। अधिकरण का सार उसमें दिया हुआ है उन 2 श्लोकों में, तो उसको भी ले लेती, दिया ही है। तो तदैक्षतेति वाक्येन प्रधानम ब्रह्मोच्यते। क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानम सर्वकारणम। ठीक, पदच्छेद देखिए बाद में आने। तद ऐक्षत इति वाक्येन प्रधानम ब्रह्म वा उच्यते। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानम सर्व कारणम। ठीक, तो अन्वय देखिए। तद ऐक्षत इति वाक्येन प्रधानम उच्यते वा ब्रह्म। ठीक, आगे ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात्, ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् सर्व कारणम प्रधानम अस्ति इति शेषः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो तदैक्षत श्रुति है। इस श्रुति वाक्य ने ब्रह्म को बताया है या प्रधान को बताया है, ये संदेह हुआ। ठीक है, तदैक्षत इति वाक्येन, इस वाक्य से प्रधानम उच्यते, तद आदि शब्द से प्रधान बोला जाता है। प्रधान को कह रही है श्रुति, वा ब्रह्म को या ब्रह्म को कह रही है, ये हुआ संशय। ठीक, इस पर आता है कौन? फिर पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी क्या कहता है? तो आगे उत्तरार्ध देखिए। तो ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात्, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वाला होने से कौन? प्रधान। इसलिए प्रधानम सर्व कारणम प्रधानम, सब कारण सब जगत का कारण प्रधान ही है। ये हुआ पूर्व पक्ष। ठीक है कि नहीं? संदेह हुआ, उसके बाद पूर्व पक्ष। एक श्लोक हुआ। तो पहला श्लोक जो होता है वह संदेह और पूर्व पक्षी को बताने वाला होता है। फिर आगे का श्लोक
जिसमें सिद्धांत बताया रहता है उसको देखते हैं। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। ईक्षणात् चेतनं ब्रह्म क्रिया ज्ञाने तु मायया। आत्म शब्दात्मतादात्मे प्रधानस्य विरोधिनी। ईक्षणात् चेतनं ब्रह्म क्रिया ज्ञाने तु मायया आत्मशब्दात्मतादात्मे प्रधानस्य विरोधिनी। ईक्षणात् चेतनं ब्रह्म क्रिया ज्ञाने तु मायया आत्म शब्दात्मतादात्मे प्रधानस्य विरोधिनी। अन्वय पूर्वार्ध सरल है। ईक्षणात् चेतनम ब्रह्म अर्धविराम क्रिया ज्ञाने तु मायया। फिर आगे प्रधानस्य आत्म शब्दात्मतादात्मे विरोधिनी। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तदैक्षत इस श्रुति में तद आदि शब्द से सद आदि शब्द से प्रधान को बताया, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। उस पर सिद्धांती कह रहे कि नहीं, ईक्षण बताया है और ईक्षण करना यह धर्म चेतन का है। अतः तत् सत इत्यादि शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा, प्रधान को नहीं। कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। तो ईक्षणात् चेतनम ब्रह्म, चेतन ब्रह्म ही लिया जाएगा। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा उसमें ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तो है नहीं, कहां से लाओगे, कैसा कारण बनेगा वो? तब उत्तर दे रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को, क्या? क्रिया ज्ञाने तु मायया, माया के निमित्त से क्रिया ज्ञाने मतलब क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ब्रह्म में आ जाती है मायया। ठीक है, माया के निमित्त से। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार जगत का कारण को प्रधान मानेंगे तो और दिक्कत आएगी। क्या? तो दे रहे उत्तरार्ध से प्रधानस्य मतलब प्रधान को जगत का कारण मानेंगे तो आत्म शब्द और आत्म तादात्म्य, दो चीज। श्रुति में आत्म शब्द का प्रयोग है, उसके साथ भी विरोध होगा, क्योंकि आत्म शब्द का अर्थ प्रधान है नहीं, है कि नहीं? उसके साथ विरोध होगा। एक दूसरी बात, जीव का और ब्रह्म का तादात्म्य अर्थ अभेद बताया है कि नहीं? क्योंकि वो परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश कर चुका है, तो उसको तादात्म्य अभेद है, उसके साथ भी विरोध आएगा। कब? प्रधान को यदि जगत का कारण मानेंगे तब। वही प्रधानस्य आत्म शब्द आत्म तादात्म्ये विरोधिनी लग गया अर्थ। अतः कुल मिलाकर जगत का कारण परमात्मा ब्रह्म ही है। ये इस अधिकरण का सार हुआ। ठीक है, अब चलिए भाष्य में। एवं तावत वेदांत वाक्यानाम, मेरा पंक्ति, ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनानाम ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानाम अंतरेण अपि कार्यानुप्रवेशम ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। मिला? थोड़ा अन्वय करेंगे इन शब्दों का। देखिए शुरू से, एवं तावत, एवं तावत एक शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनानाम, आगे सरल, ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानाम, पीछे आइए, वेदांत वाक्यानाम, आगे कार्यानुप्रवेशम, उसके पीछे अंतरेण अपि, आगे ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्तम। ठीक है जी, चलिए अभी तक कौन बात बताई पीछे, जितना ग्रंथ हुआ उतने वहां पर उस बात को कर रहे पहले भाष्यकार। फिर आगे उस हमने जो बात बताई है उस पर सांख्य लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को बताएंगे भगवान भाष्यकार।
तो अभी तक क्या वृत्त हुआ उसको कथन कर रहे, अनुवाद कर रहे। एवं तावत, इस प्रकार से तो ब्रह्मात्मावगति प्रयोजना नाम एक विशेषण है भाई। दूसरा विशेषण है ब्रह्मात्मनि तात्पर्येन समन्विताना, ये भी एक विशेषण हुआ। और विशेष्य कौन है फिर? वेदांत वाक्यानाम। तो वेदांत वाक्यानाम इसके दो विशेषण। कैसे वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य, वेदांत वाक्य मतलब उपनिषद वाक्य कैसे है? ब्रह्मात्मावगति प्रयोजना, ब्रह्मात्मावगति यही है प्रयोजन जिनका, ऐसे वेदांत वाक्य। ठीक है जी। तो शब्द आया यहाँ पर ब्रह्मात्मावगति प्रयोजना, उस पर लिखिए एक वाक्य, उसका अर्थ अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इति एवं अपरोक्ष ज्ञानम प्रयोजनम, अपरोक्ष ज्ञानम प्रयोजनम येषाम तेषाम मतलब वही ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनाना। ठीक है, चलिए भाई, अर्थ हुआ अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार का जो अपरोक्ष ज्ञान, और इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान कराना यही है प्रयोजन जिनका, ऐसे वे सब वेदांत वाक्य। वो अर्थ हुआ ब्रह्मात्मावगति, अवगति मतलब ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्मात्मावगति मतलब ब्रह्म आत्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान कराना, यही है प्रयोजन जिनका, ऐसे वेदांत वाक्य। और आगे ब्रह्मात्मनि तात्पर्येन समन्वितानाम, ब्रह्मात्मनि, ब्रह्मात्मनि मतलब ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्मा और आत्मा दोनों एक ही हैं, इसी बात को बताने में तात्पर्य है जिनका, तात्पर्य से जिनका समन्वय इस अर्थ में ही है, ऐसे है वे सब कौन? वेदांत वाक्य। लग गया पंक्ति? ब्रह्मात्मनि, ब्रह्मात्मैक्य तात्पर्येन समन्वितानाम। ठीक है, केशाम वेदांत वाक्यानाम, ऐसे वेदांत वाक्य। और वे वेदांत वाक्य क्या आगे? क्रिया कार्यानुप्रवेशम अंतरेण अपि, है कि नहीं? कार्यानुप्रवेशम, कार्यानुप्रवेशम मतलब क्या? तो कार्यानुप्रवेशम शब्द का अर्थ लिखिए क्रिया संबंधम। क्रिया मतलब कर्म, कार्य कर्म क्रिया, तो क्रिया संबंधम। और आगे आया है अंतरेण अपि, अंतरेण इसका अर्थ लिखिए अंतरेण अपि बराबर विना अपि। हो गया? चलिए अब मूल में तो पद आया है कार्यानुप्रवेशम अंतरेण अपि, मतलब क्रिया के साथ संबंध के बिना भी। क्या? तो ब्रह्मणि पर्यवसानम वसानम उक्तम, सभी वेदांत वाक्यों का पर्यवसान तात्पर्य किसमें बताया? ब्रह्म में ही बताया अभी तक। और वो भी कैसा? कार्यानुप्रवेशम अंतरेण अपि, क्रिया कर्म के साथ वेदांत वाक्यों का कुछ भी संबंध नहीं है कि नहीं? तो भी स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्यों का तात्पर्य पर्यवसान ब्रह्म में ही है, इस बात को बताया अभी तक। हुआ कि नहीं? तो ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्ता, ब्रह्मणि अद्वैत ऐसे ब्रह्म में ही पर्यवसान बताया। लग गया कि नहीं? पर्यवसानम उक्तम मतलब क्या? तो उस पर एक छोटा सा शब्द, सफलत्वेन बोधजनकत्वम, सफलत्वेन बोधजनकत्वम, बोधजनकत्वम हो गया अर्धविराम। उक्तम मतलब पूर्वम उक्तम, प्राक उक्तम, पूर्वम उक्तम। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो खुले मिलाकर क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का? कि ब्रह्मात्मैक्य बोध कराना यही है प्रयोजन जिनका, और अद्वैत ऐसे ब्रह्म में ही तात्पर्य है, समन्वय है जिनका, ऐसे वेदांत वाक्यों का
क्रिया के संबंध के बिना भी ब्रह्म में ही पर्यवसान है, अर्थात सफल रूप से बोध के जनक है, ब्रह्म बोध के जनक है, इस बात को बताया। ठीक, और वो जिस ब्रह्म में सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय है, वो ब्रह्म कैसा? आगे की पंक्ति, ब्रह्म च सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति उक्तम। ठीक है, अब देखिए ब्रह्म च, वो ब्रह्म कैसा है? फिर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, और जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश का कारण है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म इति उत्तम, यह भी पीछे कहा, श्रुति के अनुसार कहा, हमने हमारे मनमानी से तो कहा नहीं। ठीक है ना, इति उत्तम। ठीक है, श्रुत्या उत्तम, श्रुति के अनुसार हमने कहा, ऐसा भाष्यकार भगवान कह रहे। तो ये बात हो गई। अभी तक पीछे क्या क्या बात हुई, इस बात का वर्णन किया है कि नहीं। अब इस पर सांख्य लोग क्या कहते हैं, वो आगे की पंक्ति आ रही। सांख्यादय तु, मेरा पंक्ति, सांख्यादय तो परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतरगम्यम एव इति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमानाः तत्परतया एव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। ये सब आ रहा है अभी सांख्यों का कहना क्या क्या है करके, कि ठीक है, किंतु इन सब बातों का चिंतन हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्